के आरोपी भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस ने मामले में लीपापोती करते हुए विधायक पर एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन गिरफ्तारी सीबीआई पर टाल दी है। जांच के नाम पर पुलिस की लीपापोती, बीजेपी विधायक के सामने पुलिस का सरेंडर, सीबीआई जांच के नाम पर पुलिस का बचाव, अपनी सरकार अपनी पुलिस में एमएलए आजाद। उन्नाव गैंगरेप और उसके बाद पीड़ित के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत पर देर से जागी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने गुरुवार को उन्नाव के बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ रेप का केस उन्नाव के माखी थाने में दर्ज किया है। अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही। बता दें कि गैंगरेप पीड़िता की बार बार शिकायत के बावजूद अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, जिसके बाद योगी सरकार कटघरे में है। बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा रही। पॉस्को एक्ट में आईपीसी की धाराएं 363, 366, 376, 506 विधायक पर लगी हैं। वहीं डीजीपी ओपी सिंह आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को माननीय संबोधित करते हुए कह रहे कि विधायक अभी दोषी करार नहीं है, लिहाजा उन्हें माननीय कहने में कोई हर्ज नहीं। वहीं उन्होंने बताया कि विधायक की गिरफ्तारी सीबीआई को सौंप दी गई है। हम लोगों ने जो माननीय विधायक के विरुद्ध जो बलात्कार का आरोप लगाया गया है, जो चार्ज एक्यूज को भी सम्मान अगर दे रहे हैं आप विधायक होने के कारण, तो मैं समझता हूं कि कोई नहीं अभी दोषी नहीं करार किए गए हैं। वो एक आरोप लगाया है और उस आरोप की जांच, उसकी विवेचना हमने सीबीआई को दे दिया है। इधर प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार का भी यही कहना है कि दोनों पक्षों के बयान लिए गए हैं और मामले में आगे की कार्रवाई सीबीआई करेगी। मैंने जैसा बताया कि आरोप के आधार पर फिलहाल ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें अभी समुचित साक्ष्य संकलन अब सीबीआई के द्वारा किया जाएगा। अगर इसमें एडिक्वेट एविडेंस अवेलेबल होता है तो अग्रेतर निर्णय इसमें सीबीआई के द्वारा लिया जाएगा। बता दें कि भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर लगे गैंगरेप के सनसनीखेज आरोपों के बाद से ही सियासत उफान पर है। सपा, कांग्रेस और बसपा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह जी, साथ ही हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा और अनूप कुमार जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि डीजीपी जिनको सीधे तौर पर सख्त रवैया अपनाना चाहिए था, वो माननीय कहते हैं, ये कृपा कहां से बरस रही है विधायक पर? देखिए, डीजीपी अगर माननीय कह रहे हैं आरोपी विधायक को, तो इसका मतलब कृपा ऊपर से बरस रही है, बहुत क्लियर है। और ये कृपा कहा जाए पिछले कई दिनों से बरस रही है, जिसके चलते कुलदीप सेंगर के परिवार पर पहले तो कार्रवाई नहीं हो रही थी, फिर मुकदमा लिखा गया, उनके भाइयों को जेल भेजा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में सरकारें जनता के कल्याण के लिए बनाई गई हैं, लेकिन पुलिस जिस तरह से बाहुबलियों के साथ, मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ खड़ी होकर जनता का शोषण कर रही है, ये बहुत दर्दनाक है और ये उम्मीद नहीं थी बीजेपी सरकार से लोगों को। बहरहाल सीबीआई को जांच दे दी गई है। अब इस जांच में जितने सारे आरोपी हैं सब फंसेंगे और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लेकिन ये योगी सरकार की विफलता है, बीजेपी सरकार की विफलता है कि वो 5 दिनों से एक बवंडर को थाम नहीं पाई और एक विधायक के नाते पूरी सरकार की किरकिरी होती रही। जी, और हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा जुड़े हुए हैं डीजीपी ऑफिस से। अभिषेक, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या कर रही है पुलिस, क्योंकि अब उन्होंने तो अपनी तरफ से क्लीन चिट दे दी एक तरीके से कि आपने सीबीआई के पाले में डाल दिए गेंद, वही गिरफ्तारी करेगी, जो करना है वो करेंगी। ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? सीधे तौर पर क्यों नहीं कहते कि अब वो हमारे लिए माननीय है, वो हमारा लाडला है?
देखिए सीधी सी बात है प्रज्वल, हमें इस बात को समझना होगा कि जब बात माननीय पे आ जाती है, यानी कि जिस एजेंसी को जांच करनी होती है, जो व्यक्ति किसी को गिरफ्तार कर सकता है और जिसके ऊपर आरोप लगा है, उस व्यक्ति के ऊपर जब माननीय का शब्द आ जाए तो इस बात पर साफ माना जा सकता है कि मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश की पुलिस बाकायदा निश्चिंत होकर बैठी हुई है और इंतजार कर रही है उस लेटर का कि जब सीबीआई इस पूरे मामले को टेकअप करती है। क्योंकि सीधी सी बात है, जब इतने गंभीर मुद्दे होते हैं, इतने गंभीर आरोप होते हैं, तो उसके बाद जो आरोपी होता है उसको माननीय नहीं कहा जाता है और साथ में उसकी गिरफ्तारी होती है। 376 का मामला है, 363 का मामला है, पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है, बावजूद इसके विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में बाकायदा मौज कर रहे हैं। इन्हीं सारी चीजों के बीच में जब एसआईटी वहां पर पहुंचती है जांच करने के लिए, तो विधायक वहां पर मिलते नहीं है। वो यहां पर लखनऊ में होते हैं और लखनऊ की सड़कों पर तांडव करते हुए नजर आते हैं। सिर्फ वही नहीं बल्कि उनके तमाम गुंडे समर्थक भी यहां पर पहुंच जाते हैं और एसएसपी के बंगले के बाहर पत्रकारों से बदसलूकी करते हैं। और उसके बाद आज डीजीपी यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिससे मुख्य सचिव भी होते हैं साथ में मौजूद, और उनका कहना है तमाम विवेचनाएं चल रही हैं, तमाम जांच चल रही है। अगर ऐसा लगता है कि उनके ऊपर किसी तरह का अपराध साबित होता है तो उनकी गिरफ्तारी होगी। सीधी सी बात है, इतने गंभीर मुद्दों पर अगर किसी आम जन के ऊपर मुकदमा दर्ज होता तो शायद पुलिस उसका घर खोदकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती, और अगर वो व्यक्ति ना मिलता तो शायद उसके परिवार के बाकी जनों को वो हिरासत में लेकर उसे कड़ी पूछताछ करती, ताकि विवश होकर वो व्यक्ति उनके पास आ जाता, उसकी गिरफ्तारी होती। लेकिन यहां पर सीधे तौर से पुलिस गिरफ्तारी से बचती हुई नजर आ रही है, ताकि किसी भी तरह से कुलदीप सिंह सेंगर को संरक्षण दिया जाए, एक शेल्टर दिया जाए। क्योंकि जो परिपाटी उन्नाव पुलिस ने शुरू करी थी, वही सारी चीजें आज यहाँ प्रदेश पुलिस और प्रदेश पुलिस के मुखिया कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी, और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप जुड़े हुए हैं कांग्रेस मुख्यालय से। अनूप, एक बड़ा और जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला महिला कांग्रेस की तरफ से। फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे कि इन सब के बीच सियासी हलचल कितनी बढ़ चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर, सरगर्मी? देखिए प्रज्वल, बिल्कुल जिस तरह से उन्नाव से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की करतूत सामने आई है, उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं की गई है। यही वजह क्या कांग्रेस ने जो है विरोध प्रदर्शन किया है, योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है, सड़क पे निकली है, मुख्यमंत्री आवास घेरने का प्रयास किया गया है। खुद असम से सांसद सुष्मिता देव की अगुवाई में पूरा प्रदर्शन हुआ है, जिसमें कई महिला विधायक शामिल रही हैं, तमाम कार्यकर्ता शामिल रहे हैं और लगातार ये प्रदर्शन करते हुए सीएम आवास जा रहे थे, जिसके बाद इनको रोका गया है, पुलिस से झड़प भी हुई है। इनका साफ कहना है कि जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, लगातार जो महिलाओं के खिलाफ है वो अत्याचार बढ़े हैं, लगातार जो महिलाएं हैं वो लोगों का शिकार हो रही हैं। लेकिन योगी सरकार ने जो दावा किया था, जैसे ही सत्ता में आई थी, उसने वादा किया था कि महिलाओं की जो सुरक्षा है सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से उन्नाव प्रकरण में जो है लगातार ढिलाई बरती गई, लगातार लापरवाही की गई, खुद पुलिस द्वारा, अधिकारियों द्वारा, और मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया, और मीडिया का प्रेशर और तमाम विपक्षी पार्टियों का जब प्रेशर बना है, उसके बाद जो है विधायक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और अब महत्वपूर्ण बात आपने कही अनूप, लेकिन हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह जी लगातार जुड़े हुए। वीरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, हाईकोर्ट बेहद सख्त है, जो अब तक की सुनवाई हुई है उसको देख के बड़ा सख्त लहजा अख्तियार किया हाईकोर्ट ने। क्या उम्मीद लगती है जो काम सरकार को करना चाहिए था, जो काम पुलिस को करना चाहिए था, प्रशासन को करना चाहिए था, हाईकोर्ट अगर कर देता है तो बड़ी किरकिरी होगी? देखिए, कोर्ट ने स्वमेव संज्ञान लिया है, ये बहुत खुशी की बात है कि न्यायपालिका जीवंत है और वो अपनी जनता के दुख दर्द पर जब सरकारें सो जाती हैं तो वो संज्ञान लेती है। और संज्ञान लेकर अब इस मामले में वो हाईकोर्ट ने जब संज्ञान लिया तभी ये लग गया था कि ये सीबीआई जांच होगी। सरकार ने उससे पहले सीबीआई जांच करके थोड़ी अपनी जान बचाई है, लेकिन अब हाईकोर्ट साहब पूछ रहा है कि इस मामले में गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। तो बहुत साफ है कि गिरफ्तार करना पड़ेगा पुलिस को। न्यायालय ने इंसाफ का जो तकाजा था उसको समझा और गरीब के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचे, उस व्यवस्था के तहत ये आज उन्होंने सोमोटो सुनवाई शुरू की है और उम्मीद है कि बहुत सख्त फैसला हाईकोर्ट की ओर से आएगा। जी अभिषेक, कल जब आप बातचीत कर रहे थे तो बार बार कह रहे थे मैं भगोड़ा नहीं हूं, भगोड़े तो हो गए साहब, कहीं नजर आए, कोई जानकारी? देखिए जाहिर सी बात है, उनके समर्थकों से जब हमारी बात हुई, उनके भतीजे से जब बात हुई, तो उनका कहना है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में आखिरकार उस विधानसभा क्षेत्र में आप जा रहे हैं जहां पर आपके ऊपर तमाम आरोप लगे हुए हैं, जहां की मीडिया को आपने मुकदमे के कटघरे में खड़ा कर दिया, जहां की पुलिस आपके साथ मिली हुई है, और बाकायदा उस जगह पर जाने की आप बात कर रहे हैं जहां पर आपका प्रभुत्व चलता है, जहां पर आपका बाहुबल चलता है, जहां के बाहुबल की वजह से लोग पीड़ित हैं, परेशान है, एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, एक पीड़िता लगातार इस बात की गुहार कर रही है कि विधायक ने उसके साथ बलात्कार किया और उसका
मुकदमा लिखने वाला कोई नहीं है, उसकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं है। और वही सारी चीजें यहाँ राजधानी लखनऊ में उनके द्वारा देखने को मिली और लगातार वो इस बात को कहते आ रहे थे कि हम भगोड़े नहीं है, हम भगोड़े नहीं है। तो अगर साहब आप भगोड़े नहीं है तो पुलिस के पास जाके आप सरेंडर क्यों नहीं कर देते और कम से कम आपको अपनी मानसिकता को सुधारने की आवश्यकता है। भगोड़े भी है, गुंडे भी है, मवाली भी है और ये माननीय नहीं अमाननीय है, इन्होंने अपनी हरकतों से साबित भी कर दिया। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए अभिषेक मिश्रा आपका भी, वीरेंद्र सिंह जी आपका भी और अनूप कुमार आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं बलात्कार के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को एफआईआर के बाद भी गिरफ्तार नहीं किया गया। वहीं आज पूरे मामले पर डीजीपी ओपी सिंह ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक के खैरख्वाह दिखे हैं।